वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हम टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि तीसरा सेगमेंट है या तीसरा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, राइट। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी कैसे हम पता लगाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ा हुआ है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान क्या है। देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा अगर वाक्य की समाप्ति या है, ये है आदि आता है तो हम उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही मानते हैं, राइट। यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा या है, ये है भी आता है वाक्य के अंत में, तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, राइट। देखिए, इसमें जैसे ये एग्जांपल है आपका, ये है आपका सिंपल सेंटेंस। जैसा कि आप पहले ही से आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है, यानी इसमें बस एक स्टेटमेंट होता है, राइट। एकदम सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है, राइट। तो देखते हैं, मैं बाजार जा चुका हूँ, ये एक वाक्य है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, चुका हूँ आया है, ठीक है ना। इसी वाक्य को हम इस तरह भी कह सकते हैं, मैं बाजार गया हूँ। तो देखिए, ध्यान से यहाँ समझना आपको, ये चुका हूँ प्लस या हूँ, देखिए यहाँ पर या है, ये है, या हूँ आदि आता है, तो ये चुका हूँ और या हूँ ये दोनों एक ही टेंस के बारे में बता रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं, राइट। तो देखिए फिर से एक बार, मैं बाजार जा चुका हूँ, या हम इसी को कहते हैं मैं बाजार गया हूँ, राइट। नेक्स्ट क्या है, वह बाजार जा चुकी है। तो इसमें फिर क्या है, ये देखिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह बाजार गई है, राइट। अगला देखते हैं, वे बाजार जा चुके हैं, राइट। अब इसमें क्या है, देखिए, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे बाजार गए हैं, राइट। तो ये वाक्य और ये वाक्य दोनों आपस में बराबर ही है, यानी कि हम इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं या हम इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। अब देखिए क्या है इसका रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, यानी इसको हम अंग्रेज़ी में कैसे बनाएंगे, इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले हम रूल ऑफ द ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ हमने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया है, फिर उसको समझाते हैं आपको, राइट। तो देखिए, रूल ऑफ द ट्रांसलेशन में क्या है, सबसे पहले ये बॉक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रांसलेशन करने के लिए, राइट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ध्यान देने वाली बात है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे, ठीक है ना। फुल स्टॉप को जैसा कि मैंने कहा कि उसको पंक्चुएशन भी हम कहते हैं, तो ये फुल स्टॉप हम दे देंगे फाइनली, राइट। तो देखिए, अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैंने बताया था कि सीक्वेंस जो है ट्रांसलेशन का सेम होता है, उसमें सिर्फ बदलाव जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में बदलाव होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, चूँकि ये कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, प्रेजेंट का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो तरह के लगते हैं हेल्पिंग वर्ब, राइट। एक तो हैव लगता है, दूसरा हैज़ लगता है, ठीक है ना। हैव जो लगता है वो किसके साथ लगता है, देखिए, हैव जो है वो आई, वी, यू, दे या एक से अधिक व्यक्ति अगर हैं तो वहाँ पर भी हम हैव लगाते हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगेंगे, राइट। जबकि हैज़ जो है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति है, उसके साथ लगे, किसी का नाम जैसे रवि, राज, है ना। और यहाँ पर दो लोग हैं, रवि एंड राज, या रवि, राज एंड महेश, तो यहाँ पर हैव लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दो तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव एंड हैज़, राइट। तो इसके साथ इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगेंगे और इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ लगेंगे, राइट। तो फिर से एक बार हम देखते हैं, सब्जेक्ट होगा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट भी लगा देंगे, और फाइनली अगर ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम फुल स्टॉप तो फाइनली लगाएंगे ही लगाएंगे, अन्यथा पूरा का पूरा सेंटेंस ख़राब हो जाएगा, यानी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट।
तो देखते हैं अब इसी नियम को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। देखिए आई ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, क्योंकि आई के साथ हैव आता है। आई हैव, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने तीसरे स्टेप पे, गॉन टू द मार्केट, ये है ऑब्जेक्ट, राइट। अब फाइनली हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ का कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हमने इसको स्किप कर दिया और यहाँ पर सीधा फुल स्टॉप लगा दिया। उसी तरह देखेंगे शी सब्जेक्ट है, चूँकि शी सिंगुलर में कंसिडर किया जा रहा है तो इसको शी के साथ हैज़ लगाएंगे। देखिए यहाँ पर शी के साथ ये हैज़ है तो शी हैज़, वर्ब थर्ड ही लगेगा, गॉन हो गया, और टू द मार्केट सेम है वही, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो फिर फाइनली हमने यहाँ पर क्या लगाया, फुल स्टॉप लगा दिया, राइट। थर्ड देखते हैं, दे ये सब्जेक्ट है, हैव, दे के साथ भी क्या लगता है, यहाँ देखिए हैव है, दे हैव गॉन, थर्ड फॉर्म है ये वर्ब का, टू द मार्केट ये ऑब्जेक्ट है, फाइनली फुल स्टॉप लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट, और ये वर्ब थर्ड है, और ये जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और फाइनली ये जो है तीनों यहाँ पर जो डॉट दिए गए हैं ये आपके हैं फुल स्टॉप, राइट। ये क्लियर। तो इस तरह से आपका ये जो है सिंपल सेंटेंस इस तरह से आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको देखना है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए इसको आपको यहीं पर समझ लेना है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बताया है दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर भी होना है आपको। ये सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेशन आ जाता है, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर नहीं लग जाएगा। जैसे मैं बाज़ार नहीं जा चुका हूँ, या ये हो जाएगा मैं बाज़ार नहीं गया हूँ, यानी जो वाक्य उसमें नकारात्मक बोध हो जाएगा, राइट। मैं बाज़ार नहीं जा चुका हूँ, और ये हम कह सकते हैं मैं बाज़ार नहीं गया हूँ, बिल्कुल इसी के साथ यहाँ पर भी हम नेगेटिव यानी नहीं लगा देंगे, ठीक है। और इसमें ट्रांसलेशन का नियम क्या है, देखिए इसमें जो ट्रांसलेशन का नियम है बिल्कुल सेम रहेगा, सारा चीज़ सेम रहेगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, राइट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है उनके बीच में नॉट लगा देंगे, तो वो हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट माना जाएगा, आपका कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाएगा, राइट। तो एक हम ट्रांसलेशन यहाँ आपको करके दिखाना चाहेंगे, राइट। ओके, देखते हैं यहाँ पर। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, मैं बाज़ार नहीं जा चुका हूँ, या मैं बाज़ार नहीं गया हूँ, राइट। दोनों सेंटेंस एक ही है, राइट। यहाँ पर इसका नियम देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और ट्रांसलेशन को बाकी का नियम सेम रख देंगे, और इस तरह हम ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आई हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद क्या है, नॉट आया है, तो ये हो गया आई हैव नॉट गॉन टू द मार्केट, ठीक। तो सेम चीज़ है, सिंपल सेंटेंस की तरह ही इसको करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम चीज़ ऐसे ही रख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, राइट। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, राइट। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक तो वाक्य की शुरुआत जो होती है वो क्या से होती है, और दूसरा जो होता है वो प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है, आप जानते भी होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, ये पहला वाला हम देख लेते हैं, क्या मैं बाज़ार जा चुका हूँ। ये वाक्य की शुरुआत में क्या आ रहा है, ठीक है ना, यानी वाक्य की शुरुआत जो हो रही है वो क्या से हो रही है, क्या मैं बाज़ार जा चुका हूँ, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या मैं बाज़ार गया हूँ, राइट। और एक दूसरा वाला जो है ये वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे मैं बाज़ार क्यों जा चुका हूँ, राइट, ये बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मैं बाज़ार क्यों गया हूँ, राइट, ये तो आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया था। तो इसके जो रूल हैं ट्रांसलेशन के वो क्या हैं, तो देखते हैं रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, ठीक है। बिल्कुल पहले वाले जो हमने टेंस पढ़ाए हैं आपको, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेम चीज़ वही यहाँ पर फॉलो होने जा रही है, बस उसी को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। देखिए क्या है यहाँ पर, ये नियम है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो मैं पहले वाले का बता रहा हूँ, यानी ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या आता है, राइट। तो उसके लिए ये नियम है, देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर सेम चीज़ रहेगा, यानी वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट। फाइनली जो है यहाँ पर हम फुल स्टॉप की जगह क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट, क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसा लगाना है आपको ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगा, यानी आई वी यू दे है तो हैव लगेगा, ही शी इट है तो हैज़ लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या मैं बाजार गया हूँ, तो मैं आ रहा है, मैं के साथ क्या लगता है आपको पता है, हैव। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट हैव आई, उसके बाद लगाएंगे वर्ब थर्ड गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है बाजार, तो इसमें हैव आई गॉन टू द मार्केट, ये हो गया। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट है नहीं, हटाएंगे इसको, छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है हैव, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग हैव है, तो हैव सब्जेक्ट आई, ये हो गया, वर्ब थर्ड गॉन, ऑब्जेक्ट टू द मार्केट, इंट्रोगेटिव साइन, कॉम्प्लीमेंट है नहीं, राइट। तो हैव आई गॉन टू द मार्केट, क्या मैं बाजार गया हूँ या क्या मैं बाजार जा चुका हूँ, उसका ये इंग्लिश हो गया, राइट। दूसरा वाला देखते हैं हम, दूसरा वाला क्या होता है, देखिए इसमें जो दूसरा वाला है, जो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आ रहे हैं, तो इसमें देखिए मैं बाजार क्यों जा चुका हूँ या मैं बाजार क्यों गया हूँ, तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बस एक चीज़ जो कि मैंने पहले भी बताया वही ऐड कर देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लगा देंगे जी, WH फैमिली के जो भी वर्ड हैं वो लगा देंगे, राइट, यानी WH फैमिली के जो वर्ड हैं उसको लगा देंगे, बाकी सेम चीज़ ऐसे ही रख देंगे, यानी इसकी कॉपी कर देंगे, ये जो है ना बस उसी को कॉपी कर देंगे, WH फैमिली पहले उसको लगा देंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर कैसे, मैं बाजार क्यों जा चुका हूँ, यानी क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर, तो लिखते हैं यहाँ पर पहले हम वाई, ठीक, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे, तो मैं है, मैं आई है तो आई के हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव, वाई हैव, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आई, वाई हैव आई, वर्ब थर्ड गॉन, ऑब्जेक्ट है टू द मार्केट, टू दी मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। तो फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले हमने जो हिंदी के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उसकी अंग्रेजी हमने यहाँ लिखी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, आई को देखते हुए, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वही सेम चीज़ है वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट मार्केट, फाइनली कॉम्प्लीमेंट है नहीं, स्किप किया हमने और ये क्वेश्चन टैग लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए क्या है, सेम चीज़ें, हैव आई गॉन टू द मार्केट, ये नियम बता रहा है। अब इसी के आगे हमने इसी के आगे हमने WH वर्ड लगा दिए, तो यही चीज़ देखिए सेम है, इसी के आगे हमने वाई लगा दिया, सिर्फ वाई, और बाकी ये बन गया, तो वाई हैव आई गॉन टू द मार्केट, है ना। तो ये चीज़ें एकदम सेम हो गई। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव में दो होते हैं, एक बीच में आते हैं प्रश्नवाचक शब्द और एक वाक्य की शुरुआत में ही क्या आता है, ठीक है, या वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। तो ये मैंने आपको तीनों तीनों के नियम मैंने बता दिए कि क्या इसके नियम है। होप यू गॉट इट एंड in next video we will discuss about the present perfect continuous tense, right? Till then have a good day. Thank you so much.